आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पर नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो हैं तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। चुन चुन गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। क्या हो गया मिट्टू, इतने उदास क्यों? इतना सैड गाना किस लिए भाई? साहब जी, आप ऑफिस के कामों में इतना बिजी होते हो कि आपको कुछ मालूम नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है मिट्टू? साहब जी, आपको नहीं पता ना कि शर्मा अंकल का बेटा शर्मा अंकल और उनकी वाइफ को अपने साथ लंदन ले गया था कि मम्मी पापा मेरे साथ चले, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो मिट्टू, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो अच्छी बात है ना कि शर्मा अंकल के बेटे राज को अपने मम्मी पापा की याद आती थी, क्योंकि मम्मी पापा उसके यहाँ रहते थे और रहता था विदेश में यानी लंदन में। तो उसको याद सताई, उसने लंदन का वीजा भेजा और मम्मी पापा को अपने पास लंदन बुला लिया। इसमें उदास होने वाली बात क्या है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आई मिट्टू। साहब जी, शर्मा अंकल का बेटा राज जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। क्यों, ऐसा क्या किया राज ने? साहब जी, राज ने शर्मा अंकल और उनकी पत्नी को अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि उनकी याद आती थी, उनसे प्यार करता है। उसने लंदन उन दोनों को इसलिए बुलाया कि वहाँ नौकर बहुत महंगे हैं और आपको पता है राज और उसकी वाइफ दोनों जॉब करते हैं, घर को संभालने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। जो नौकर वहाँ मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। शर्मा अंकल के बेटे राज और उनकी बहू प्रिया, उन दोनों के 3 बच्चे हैं, उनको केयर टेकर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। उन दोनों ने अपना दिमाग चलाया और सोचा मम्मी पापा को अपने पास लंदन बुला लेते हैं। हम सबको यहाँ यही लग रहा था कि राज को अपने मम्मी पापा की याद सता रही है इसलिए अपने पास बुला रहे। अब जाके सारा माजरा समझ में आया साहब जी कि मम्मी पापा को लंदन बुला लेंगे, वो लोग यहाँ पे वैसे बेकार है, वहाँ के बच्चों को भी देख लेंगे, घर को भी देख लेंगे और घर की देखभाल भी कर लेंगे। उनको नौकर बना के रख दिया साहब जी। जब से मुझे ये बात पता चली मुझे 2 रातों से नींद नहीं आई। बिट्टू, अगर राज ने शर्मा अंकल और उनकी वाइफ को इस नियत से बुलाया तो बहुत गलत किया राज ने। राज को पाप लगेगा। बच्चे इस उम्र में माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनसे काम लेते हैं। मैं राज को नहीं छोड़ूंगा, मैं राज को आज ही कॉल करूंगा। साहब जी, आप लेट हो गए। क्यों मिट्टू? साहब जी, जब मुझे सारा माजरा पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने राज के नंबर पे कॉल की तो राज का नंबर ऑफ जा रहा है। साहब जी, राज बहुत चालाक इंसान निकला। मेरी 1-2 लोगों से और बात हुई जो शर्मा अंकल के रिलेटिव हैं, उन सब ने भी यही कंप्लेन की कि हम कब से कॉल कर रहे हैं, वहाँ किसी की कॉल नहीं मिल रही। हमें पता ही नहीं चल रहा कि शर्मा अंकल और उनकी वाइफ लंदन में कैसे है। साहब जी, आप खुद बताओ अब राज से कैसे कांटेक्ट होगा? हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। साहब जी, राज ने बड़ी चालाकी के साथ सारा गेम खेला है। आपको पता है मुझे टोनी चिड़िया बता रही थी कि उनकी बहू प्रिया दोनों में बहुत अत्याचार करती है, पूरे दिन घर में काम करवाती है और अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए तो उनको खाना नहीं देती है। साहब जी, राज और प्रिया अंकल आंटी के साथ नौकर से बदतर सलूक कर रहे हैं। साहब जी, हमें कुछ करना चाहिए। आप जानते हो साहब जी कि शर्मा अंकल की वाइफ मुझे अपना बेटा मानती थी, मेरा कितना ध्यान रखती थी। जब से मुझे ये बात पता चली है साहब जी, मैं 1 मिनट भी सुकून से नहीं रहा हूँ। साहब जी, प्लीज कुछ करो। बिट्टू, मुझे तो अभी भी अपने कानों में विश्वास नहीं आया। तुमने मुझसे जो कुछ कहा क्या तुम सच कह रहे हो? नहीं साहब जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको भला मेरी बात पे क्यों विश्वास होगा? बिट्टू, कुछ सोचो, मैं तुम्हारी बात पे आराम से कैसे विश्वास कर लूं? आधे साथ तुम्हारी बातें झूठी होती है। कभी तुम टोनी चिड़िया के साथ कोई अफेयर चला रहे होते हो, मैं पूछता हूँ तो मुकर जाते हो, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे आसपास के लोगों से पता चलता है। तुम बताओ तो मैं कैसे तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूं? साहब जी, ये सीरियस मैटर है, मैं तुम्हें मजाक क्यों करूंगा, क्यों झूठ बोलूंगा? साहब जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो। इस सारे मैटर में मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ शर्मा अंकल और उनकी पत्नी वापस अपने देश आ जाए। तो मिट्टू, शर्मा अंकल को चाहिए ना कि वापस देश आ जाए। क्यों राज और उसकी पत्नी के नौकर बने में, या उनका अपना घर है ना, या सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे ना। अगर बात है खर्चे की तो हम सब मिलकर उनका खर्चा उठाएंगे। उन दोनों कितना खर्चा होगा? साहब जी, बात खर्चे की नहीं है, आपको पूरी बात नहीं पता। बिट्टू, क्या मतलब? साहब जी, मेरी टोनी चिड़िया से बात हुई है। टोनी चिड़िया से बात करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि शर्मा अंकल की बहू प्रिया ने अंकल आंटी का पासपोर्ट छुपा दिया है और अंकल आंटी को धमकी दी है कि अगर यहाँ से जाने का सोचा भी ना तो आप लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। साहब जी, आप खुद बताओ अब शर्मा अंकल उनकी पत्नी क्या करें? वो लोग वैसी उम्र के इस पड़ाव में कि वो लोग राज पे पूरा डिपेंड करते हैं। साहब जी, आपको वो दिन याद है जब शर्मा अंकल और उनकी पत्नी यूके जा रहे थे? वो लोग कितना खुश थे, घर घर जाके बता रहे थे कि हम अपने बेटे राज के पास जा रहे हैं। उनको कहाँ खबर थी कि लंदन जाने के बाद उनके साथ ये सब कुछ होगा जो हो रहा है। साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो माँ बाप जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे कुर्बान कर देते, उनकी खुशियों के बारे में सोचते
और जब वक्त आता है कि बच्चे माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं तो बच्चे माँ बाप की मट्टी पलीत कर देते हैं साहब जी। मिट्टू तुमसे सारे माजा जानने के बाद मेरा खुद दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मन तो कर रहा है उड़ के किसी भी तरह यूके पहुंच जाऊं और अंकल आंटी को लेके वापस अपने देश आ जाऊं। ये कैसे बच्चे होते हैं जो एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। माँ बाप मिलकर कितने सारे बच्चों को संभाल लेते हैं और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो इतने सारे बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। हम सब पे नालत है मिट्टू, नालत। साहब जी मुझे टोनी चिया ने ये भी बताया है कि सविता आंटी और प्रिया में जब भी बहस होती है, प्रिया में गुस्से में आके सविता आंटी को गाड़ी में डाल के पागल खाने ले जाती है और नर्स से कहती है इनको इतना करंट लगाओ कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। साहब जी टोनी बता रही थी कि सविता आंटी 2-2 दिन बेहोश पड़ी रहती है, होश में नहीं होती। साहब जी मिट्टू मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, वो लंदन है, लंदन में ऐसे कैसे कोई किसी को पागल खाने ले जा सकता है और इसे कैसे करंट लगवा सकता है। लगता है कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, लंदन वालों के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हाँ साहब जी आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर प्रिया जो है ना बहुत तेज है, उसके बहुत सोर्सेज हैं, बहुत जानने वाले। मेंटल हॉस्पिटल में जो नर्स है वो प्रिया की दोस्त है, उसी के जरिए सारे काम करवा रही है प्रिया। मिट्टू ऐसे बच्चों से ऊपर वाला पूछेगा, ऊपर वाला नहीं माफ करेगा ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप के साथ इतना जुल्म करते हैं, जुल्म के हर इंतहा पार कर देते हैं। मिट्टू काश मिट्टू शर्मा अंकल और सविता आंटी विदेश ना गए होते, यही हमारे पास देश में होते। इन सब में शर्मा अंकल और सविता आंटी की कोई गलती नहीं है, वो तो राज से बहुत प्यार करते थे। उन्हें क्या पता था कि राज लंदन क्यों बुला रहे हैं उनको। राज उनका इकलौता बेटा है, उन्होंने सोचा होगा यहाँ अकेले जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि वहाँ चले जाते हैं, पोते पोतियों के साथ गुजरेगी जिंदगी तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा। किसकी नीयत कैसी कौन जानता है, पर राज ने शर्मा अंकल और आंटी के साथ जो कुछ किया है, राज को उसकी सजा दुनिया में मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। ऊपर वाला राज को नहीं माफ करेगा, राज ने पाप किया है पाप। मिट्टू आप बेफिक्र हो जाओ, मैं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाला, हार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मेरा एक दोस्त है, काफी जान पहचान है उसकी, मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझे कोई ना कोई हल तो जरूर बताएगा। मैं जाऊंगा लंदन एम्बेसी और राज के खिलाफ केस करूंगा, राज को पीटता हुआ वापस देश लेके आऊंगा कि तू अपने माँ बाप को इसलिए विदेश लेके गया था कि उनको नौकर बना सके, उन पर जुल्म कर सके। राज को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शर्मा अंकल सविता आंटी को मैंने अपना माँ बाप माना है, मेरे तो दुनिया में माँ बाप थे ही नहीं। जब मैं बहुत छोटा था, जब ये मुझे मम्मी पापा छोड़ के चले गए थे, मैंने अपनी सारी जिंदगी शर्मा अंकल सविता आंटी के साथ गुजारी है। उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला है। अब मेरी बारी है, अब मेरा फर्ज है कि मैं शर्मा अंकल और आंटी को वापस उनके देश ला सकूं और मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी चोटी का जोर लगा दूंगा। अच्छा हुआ मिट्टू कि तुमने मुझे शर्मा अंकल सविता आंटी के बारे में बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं होता। मैं इस खुश फैमिली में जिंदगी गुजार देता कि शर्मा अंकल और आंटी अपने बेटे राज के पास हैं, वहाँ खुश हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब राज का बुरा वक्त शुरू होगा, उसको पता चलेगा कि उसने माँ बाप के साथ ऐसे सलूक करके कितनी बड़ी गलती की है। जब मैं लंदन एम्बेसी में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा ना, वहाँ की पुलिस खुद राज को डिपोर्ट कर देगी और यहाँ वापस देश में फेंक देगी। फिर पता चलेगा सारा का सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा राज का। इस उम्र में बच्चों को माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनको नौकर बना के रखना चाहिए। कैसे हो गए आजकल के बच्चे, मुझे गुस्सा आता है। मैं तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो अच्छा है कि मैं बे औलाद हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है। एक ही हम है ना मेरे पास कि मेरे बच्चे नहीं है। बच्चे कौन से माँ बाप को सुख देते हैं, माँ बाप की और मट्टी पलीत कर देते हैं, या तो उनको ओल्ड एज होम छोड़ के आ जाते हैं या फिर उनको नौकर बना के रख देते हैं। ऐसे बच्चों से तो ऊपर वाला पूछेगा। मिट्टू राज को क्या लगता है कि अंकल आंटी लावारिस है, उनका यहाँ कोई नहीं है। राज भूल गया है कि उनका एक बेटा यहाँ देश में भी है। राज और प्रिया को जितना जुल्म करना था शर्मा अंकल और सविता आंटी पे कर लिया है, बस अब और नहीं सहेंगे वो दोनों। मिट्टू मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द शर्मा अंकल और आंटी हमारे साथ होंगे यही हमारे देश में, और मैं दिखाऊंगा शर्मा अंकल और सविता आंटी को बेटा बनके कि बेटा कहते किसको है। मिट्टू ये बच्चे भी कितने सेल्फिश होते हैं, सारी जिंदगी माँ बाप से अपनी सेवा करवाते हैं और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऐसे समझते हैं जैसे घर में रखा हुआ कोई फालतू सामान। मिट्टू मैं अभी जाके अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ, हम आज जाके लंदन एम्बेसी में केस दायर करेंगे और राज को और अंकल आंटी को वापस लेके देश आएंगे। मैं राज का प्रेजेंट फ्यूचर दोनों बर्बाद कर दूंगा। राज को पता चलेगा कि राज ने कितनी बड़ी गलती की है, अंकल आंटी के साथ ऐसा सलूक करके, उन पर जुल्म करके। मिट्टू मुझे ऊपर वाले पूरा विश्वास है कि जीत मेरी ही होगी। साहब जी मेरी दुआएं आपके साथ हैं, प्लीज साहब जी जल्दी करो, अब देर नहीं लगानी। जल्द से जल्द हमें अंकल आंटी को वापस अपने देश में लेके आना है। हाँ मिट्टू मैंने आपसे कहा है ना कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।